हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे समूह ग के 20 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इनसे आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरीके के क्वेश्चन समूह को जो कि यूके ट्रिपल एससी के अंडर एग्ज़ाम कराए जाते हैं उसमें आते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा। तो अग्नि का तद्भव होगा आग। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि तद्भव और तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, इन दोनों के बारे में हम जानेंगे एग्जाम्पल से। जो अग्नि है ये क्या है, तत्सम शब्द है, और जो आग है ये इसका तद्भव है। तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अग्नि है, पुस्तक है, मयूर है और सूर्य है। और तद्भव शब्द वो होते हैं जो कि संस्कृत से बिगड़कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर हम सूर्य को सूरज कह देंगे और अग्नि को आग कह देंगे और दुग्ध को दूध कह देंगे तो ये क्या हो गए, इनके तद्भव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, कि मछली के समान आँखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो मीनाक्षी उसे कहा जाता है जिसकी मछली जैसी आंखें हों। अगला क्वेश्चन है थर्ड, अनुप्रास है शब्दालंकार है या अर्थालंकार है। तो अनुप्रास है शब्दालंकार। अलंकार दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जो शब्द पर आश्रित होते हैं, आधारित होते हैं, उन्हें कहा जाता है शब्दालंकार। जैसे जो अनुप्रास अलंकार है, इसमें इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं, रघुपति राघव राजा राम। तो इसमें र वर्ण की आवृत्ति हुई है, मीन्स शब्द के कारण हम इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें यमक अलंकार, ये भी शब्दालंकार है। श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति, ये सभी क्या है, शब्दालंकार है। तो जब यमक अलंकार में हम देखें तो जब एक शब्द का प्रयोग दो बार होता है और दोनों ही बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो उसे यमक अलंकार कहा जाता है, ये भी शब्दालंकार है। अब देखते हैं अर्थालंकार, जो कि है उपमा, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, उल्लेख, भ्रांतिमान आदि। ये सब अर्थ पर आधारित होते हैं। जैसे उपमा अलंकार है तो जो अर्थ होगा उस पर ये आश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, कि वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो वाक्यांश हेतु एक शब्द क्या होगा। तो वो होगा ऊसर। ऐसी जमीन जिस पर कुछ भी पैदा नहीं होता है, जिसे बंजर भी कहा जाता है, उसे ऊसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद प्रतिधन एक। नेक्स्ट है फ्रेंड, सूर्योदय में संधि है। सूर्योदय में कौन सी संधि है। तो सूर्योदय में है गुण संधि। इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं कि जब ह्रस्व स्वर अ या दीर्घ स्वर आ के आगे ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लृ आए तो दोनों के स्थान पर ए ओ अर अल हो जाता है। जैसे सूर्य धन उदय में अ और उ हैं तो यो हो गया, तो ये हो गया आपका सूर्योदय। नेक्स्ट है कि हमें शुद्ध वाक्य कौन सा है वो बताना है। मैंने कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं। मेरे को होगा नहीं फ्रेंड्स, मुझे भी नहीं होगा, मुझे कपड़े पहनने हैं, मैंने कपड़े पहनने हैं। तो मैंने और मुझे में से एक होगा, तो इसका राइट आंसर है मुझे कपड़े पहनने हैं। अगला है कि चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो प्रलोभन देना, लालच देना, चारा फेंकना को। अगला क्वेश्चन है वे सज्जन पुरुष कौन है। वाक्यांश में अनावश्यक शब्द कौन सा है, पुरुष। वे सज्जन कौन है, इससे भी जो सेंटेंस है वो पूर्ण हो जाता है, तो इसमें अनावश्यक पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो वह है निराला, जिन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहा जाता है। इनकी और रचनाएं भी हम देखेंगे। इनकी और रचनाएं हैं फ्रेंड, इसमें निराला जी का सबसे पहले पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनकी और भी रचनाएं हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं और अलग अलग एग्जाम में अलग तरीके से पूछी जाती हैं, जैसे परिमल, गीतिका, अनामिका। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए। सरोज, स्मृति, कुकुरमुत्ता, अपरा, तोड़ती, पत्थर, नए पत्ते, जूही की कली, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है इनका। कुल्ली भाट, अप्सरा और निरूपमा, ये सभी निराला जी की कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ, ब, म, य में से प वर्ण का व्यंजन नहीं है। तो वो कौन है, य नहीं है, क्योंकि प वर्ण में आते हैं प, फ, ब, भ, म। ये आप देख सकते हैं नीचे दिए हैं अलग अलग व्यंजन, प, फ, ब, भ, म। यहाँ पर य नहीं होगा। इसी तरीके से क वर्ण के व्यंजन है क, ख, ग, घ, य,
फिर च वर्ण के हैं, ट वर्ण के हैं, ट ठ ड ढ ण। इसी तरीके से आपको और वर्णों के भी आने चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर कोई दूसरी तरीके से पूछ लिया जाए तो आप आसानी से आंसर दे सकें। तो वर्ण के व्यंजन त थ द ध न, इनका 5-5 का जोड़ा है, इससे हम आसानी से आंसर सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घ, ज्ञ, छ, घ इन सब में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं। तो यहाँ पर जो घ है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। जैसे छ छतरी वाला क प्लस सौ से बनता है। अगला है आपका सौ प्लस रौ से श्र श्रमिक बनता है। त प्लस रौ से त्र त्रिशूल बनता है। और ज प्लस यों से ज्यों। तो ये सब हमें आनी चाहिए, ताकि हम आसानी से पता कर सकें कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं और कौन से नहीं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ? प्रेमचंद जी की डेथ कब हुई? 1936 में इनकी डेथ हुई थी। और इसी तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद, अन्य बहुत ही फेमस ये साहित्यकार हैं हिंदी के, इनके भी अगर जन्म और मृत्यु आ जाती है तो वो भी हम पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1880 में हुआ था। इसी तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल 84 to 1941। जयशंकर प्रसाद, फ्रेंड आप इन्हें नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, ताकि आने वाले एग्जाम में किसी भी साहित्यकार का जन्म और मृत्यु आती है तो आप आसानी से उसे कर सकें। अगला क्वेश्चन है कि तुरंग शब्द का अर्थ होता है। तुरंग का शब्द होता है घोड़ा। एक तरीके से तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है। और अन्य भी कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, अश्व, हय, घोटक, बाजी, सैंधव, ये सभी तुरंग मीन्स घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनिष्ट, 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 अनिष्ट में से सही वर्तनी कौन सी है? तो इसमें अनिष्ट है, पहले ट आएगा और जो न है उसमें छोटी ई की मात्रा। अगला क्वेश्चन है कि नवनीत किसका पर्यायवाची है? तो नवनीत है यहाँ पर मक्खन का पर्यायवाची। मक्खन को नवनीत भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके अन्य अगर हम पर्यायवाची देखें तो जिसमें अमृत है, घी है, घृत है, और नवनीत तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों ऑप्शन में आपको कुछ साइन दिख रहे हैं। इनमें से बताना है कि अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। तो अर्धविराम है आपका 4th नंबर पे, ये जो दिया गया है। फर्स्ट में आपका क्या है? अल्प विराम है, कोमा जिसको कहा जाता है, फिर पूर्ण विराम है, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा भी हम कुछ देखेंगे कि कौन कौन से विराम हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट है इसमें पूर्ण विराम या विराम जिसे कहा जाता है, और अल्प विराम, अर्ध विराम फ्रेंड्स ये है, और पूर्ण विराम, अल्प विराम क्या है? सिर्फ कॉमा, और एक्सक्लेमेटरी मार्क जिसे कहा जाता है, विस्मयबोधक, योजक, डैश, इन्वर्टेड कॉमास, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक डैश, और लास्ट में आता है आपका लाघव चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि सभी को पता है कि देवनागरी है। इतने इजी क्वेश्चन भी इसमें कुछ डाल दिए जाते हैं। और अगला है कि दोहे की दूसरी एवं चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है। दूसरी और चौथी पंक्ति में होती है 11-11 मात्राएं, और पहली और तीसरी पंक्ति में होती हैं 13-13 मात्राएं। 4 चरण होते हैं किसमें? दोहे में। 4 चरणों वाले जो दोहा है उसमें दूसरी और चौथी में 11, पहली और तीसरी में 13-13। यहाँ पे दूसरी और चौथी पूछी है, अगर पहली और तीसरी भी आ जाती है तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सोन, इंद्रावती, गोमती और यमुना नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है? वो है इंद्रावती। और इसमें सोन, गोमती और यमुना तीनों ही गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 78% नाइट्रोजन पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, और ऑक्सीजन लगभग 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।